कुछ ऐसे लोग जो बाइबल को गलत साबित करने के लिए ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा जो बाइबल है वो वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिकली गलत है। और वो ये सवाल करते हैं कि जो बाइबल है उसमें डायनासोर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, डायनासोर्स का। ओके, तो उनको आप ये वचन दिखाइएगा। ओके, निकालिए अय्यूब की पुस्तक 40:15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उस जल गज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है। अब यहाँ पर जो इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है जल गज, जो कि बिल्कुल गलत अनुवाद है। अब क्यों? क्योंकि देखिए, जल गज का मतलब क्या होता है? जल गज का मतलब होता है पानी में रहने वाला घोड़ा। गज का मतलब घोड़ा हुआ, जल मतलब पानी हुई, घोड़ा। ओके, आप समझ गए, आप स्मार्ट हो। ओके, तो अब इसका जो हिंदी में अनुवाद है जल गज, कहने का अर्थ वो क्या हुआ? हिप्पोपोटामस। अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद है वो है बहीमत। ओके, और बहीमत का अर्थ होता है एक ऐसा जीव जो कि बहुत ही विशालकाय है, अ ह्यूज और मॉन्स्टेरियस क्रीचर। ओके, एक ऐसा जीव जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल, हाथी से भी विशाल और क्या कहते हैं, जिराफ से भी विशाल, एक ऐसा जीव। लेकिन अंग्रेजी हिंदी में इसका अनुवाद गलत है। अब क्यों गलत है आगे देखिए। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, वह अपने पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। अब यहाँ पर देवदार का मतलब हुआ सीडर ट्री। वो एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही विशाल होता है। आपने देखा होगा, एक मतलब ऐसा सीधा विशाल होता है ना, ज़्यादातर वो जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर होता है, ऐसा सीधा होता है, ऐसा क्रिसमस ट्री जो होता है, लेकिन बड़े बड़े वाले क्रिसमस ट्री। ओके, माफ़ी चाहूँगा, मेरे से मिस्टेक हो गया। अश्व का मतलब घोड़ा होता है। ओके, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, गज का मतलब हाथी होता है। मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी। लेकिन द पॉइंट ये है कि चाहे हिप्पोपोटामस हो, चाहे हाथी हो, लेकिन कोई भी वो जीव ऐसा नहीं है जो इन सब बाइबल के वचनों से मेल खाता है। और बाइबल के इन सब वचनों में बताया गया है कि वो जो जीव है, जलगज कहा गया है, वो एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन है, जल गज, पानी हाथी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन बताया गया है कि वो जो जीव है उसका जो पूंछ है वो क्या है? बहुत ही बड़ा है, देवदार के पेड़ की तरफ ऊंचा। लेकिन आप चाहे हिप्पोपोटामस हो उसका पूंछ देख लो, चाहे हाथी का पूंछ देख लो, ये देख लो, क्या वो देवदार के पेड़ की तरह विशाल है? नहीं है। लेकिन आप इस डायनासोर का पूंछ देखो, कितना विशाल है, मेल खाता है कि नहीं? ओके, आगे देखते हैं। वो अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिलती हैं। मतलब इतना बड़ा बड़ा है उसका टांग, ऐसा जांघ कि वो नसें एक दूसरे से मिलती हैं। सोच लो कितना मतलब मोटा मोटा है उसका जांघ। आगे देखते हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नाई है, मतलब एकदम कड़क। उसकी पसलियां मानो लोहे के बाड़े हैं, और उसकी पसलियां लोहे के जैसे एकदम कड़क मजबूत। आगे देखते हैं। वो ईश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार ले कर आए। आगे 20वां पढ़ते हैं। ओके, निश्चय पहाड़ों में उसका चारा मिलता है, यानी उसका जो खाना होता है वो पहाड़ों में मिलता है। ओके, अब यहाँ पर पहाड़ मतलब ऊंचाई में। ओके, ये नहीं कि पहाड़ में ही, ऊंचाई में मिलता है उसका खाना। क्या जल गज यानी हाथी का खाना इतना ऊंचा होता है क्या ऐसा लगे कि मतलब पहाड़ों में? नहीं ना। आगे देखते हैं। उस निश्चय पहाड़ों में उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कोलाहल करते हैं। तो यहाँ पर जो जल गज बताया गया है बाइबल में, तो क्या वो जल गज हाथी है या फिर कोई और जीव है जो आज पृथ्वी में है? नहीं ना। ये निश्चय ही डायनासोर्स है। इसका जो डिस्क्रिप्शन परमेश्वर ने बाइबल में दिया है, ओके, ये बिल्कुल मेल खाता है डायनासोर्स से। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि तब तो फिर इसका नाम डायनासोर क्यों नहीं है बाइबल में? डायनासोर होना चाहिए नाम ना, डायनासोर क्यों नहीं है? क्योंकि डायनासोर को तो मतलब बहुत बाद में खोजा गया था ना। बाइबल तो बहुत साल आगे लिखी गई थी, बहुत हजारों साल आगे लिखी गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स का खोज बहुत ही बाद में किया था। फिर जाके उन्होंने नाम दिया कि इसका कुछ नाम रखते हैं, ये क्या जीव है, इसकी हड्डियां हमें मिली, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। उनको तो नाम नहीं पता था। बाइबल तो वो इतना तो नहीं पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते भी होंगे तो ये भेद नहीं जानते होंगे। तो
उन्होंने थोड़ा ज्ञान व्यान लगाया, अपने से नाम रख दिया डायनासोर्स। ओके, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही बाइबल के छोटे छोटे वचन सुनने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलती है अगले वीडियो में। जय मसीह की।